दिल्ली की जनता ने जिस अरविंद केजरीवाल को चुनाव में जिताकर भेजा था, उस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को मटिया मेल कर दिया। वो लोग कितने परेशान हैं, उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है। वो कहते हैं कि मैं पीने के पानी के लिए 20 रुपए का मयूर जग 20 लीटर पानी आता है। बिजली की बात करें तो कहते हैं कि जीरो बिल। मुझे तो आज तक किसी भी झुग्गी बस्ती के अंदर, सेवा बस्ती में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहता हो कि मुझे जीरो का बिल मुझे आता है। लोग कहते हैं कि 3200 रुपए का बिल आया है। और आज दिल्ली की स्थिति ये है, 10 साल के अंदर दिल्ली का जल बोर्ड 73,000 करोड़ के घोटाले के अंदर है और 50,000 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार ने लोन दिया हुआ है। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी ना देने वाली सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। दिल्ली की सरकार को बदलने का समय आ चुका है और नजफगढ़ के ऐतिहासिक स्थल पर मैं देख सकता हूं कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर समाज के सभी वरिष्ठ लोग, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, नौजवान बैठे हैं। आज का जो आयोजन है भाई प्रवीण शर्मा जी के माध्यम से ये आज का आयोजन है और मैं भी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री होने के नाते आज मैं प्रदेश की बैठक में था और वीरेंद्र सचदेवा जी भी बैठक के अंदर थे। कुछ ही देर में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद सिंह लवली जी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। भाई जय किशन जी, इनके साथ मैं लगभग 10 साल नगर निगम का सदस्य रहा। जब ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो मैं साधारण मेंबर था और जब मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था तो जय किशन जी मेंबर थे, अपोजिशन के लीडर थे। हमने दिल्ली में मिलकर, कांग्रेस पार्टी में वो होते थे, हम बीजेपी में होते थे, लेकिन विचारों की लड़ाई होती थी। आज जिस प्रकार का दिल्ली के अंदर हाल है, पिछले 10 साल से दिल्ली की जो स्थिति है बद से बदतर हो चुकी है। बहन सारावत जी जो यहाँ की लोकप्रिय सांसद है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की महामंत्री है, साउथ दिल्ली की मेयर रही, आपने उनको रिकॉर्ड मतों से जिताकर यहां पर भेजा है। हमारे यहां पर भारद्वाज जी, जब मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था तो वो मेंबर थे और एक समय तब था जब वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे नॉर्थ के, तो मैं उनके साथ मेंबर था। हमने 15 साल दिल्ली नगर निगम में हमने देखे हैं और नगर निगम का वो कार्यकाल भी देखा है और आज का पिछले 10 साल का कार्यकाल देखा है। जमीन और आसमान का अंतर है। हमारे पार्टी के काफी सीनियर नेता मंच पर विराजमान है, किसका नाम लूं किसका नहीं लूं, इसलिए मुझे क्षमा करेंगे। मैं सबके नाम ले भी सकता हूं, लेकिन समय की मर्यादा है और उसको पालन करते हुए आज यहां पर परिवर्तन रैली की बात की है आपने। मैं कमलजीत बहन जी को बताना चाह रहा था, आज वो किसी कारण से बैठक में नहीं थी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में दिल्ली की 7 लोकसभा के अंदर, प्रत्येक विधानसभा के अंदर प्रातः काल 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक परिवर्तन रैली की शुभारंभ होगा और वह शुभारंभ जब होगा तो दिल्ली की जो समस्याएं हैं पिछले 10 साल के अंदर, आज दिल्ली जो स्लम बन चुकी है, आज वो दिल्ली नहीं रही जो किसी जमाने में दिल्ली थी। मुझे याद है डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का कार्यकाल, मुझे याद है मदन लाल खुराना जी का कार्यकाल, मुझे याद है बहन सुषमा स्वराज जी का कार्यकाल। और मुझे इस कहने में भी कोई बात नहीं लगती कि हमने शीला दीक्षित जी का भी राज देखा है। शीला दीक्षित जी ने 15 साल इस दिल्ली का नेतृत्व किया है। हमारी विचारों की लड़ाई हो सकती थी, लेकिन शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने दिल्ली में विकास का काम किया था और उस विकास के ऊपर जो उन्होंने सड़कें बनाई थी, जो उन्होंने काम किए थे, दिल्ली की जनता ने जिस अरविंद केजरीवाल को चुनाव में जिताकर भेजा था, उस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को मटिया मेल कर दिया। आज दिल्ली की स्थिति यह है कि दिल्ली में गड्ढे और सड़क के अंदर पता नहीं चलता। केजरीवाल साहब लंबी लंबी बातें करते हैं, वो कहते हैं पीने के पानी की बात, पीने का पानी फ्री मिलता है। अरे केजरीवाल साहब, आप आइए,
मेरे साथ चलिए, बहन कमलजीत जी के साथ चलिए, आपको बताएंगे कि झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग कितनी पीड़ा के अंदर अपना रह रहे हैं। अभी 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आदेश था हमें झुग्गी में जाकर रहना है। हमने झुग्गी में गए, कमलजीत बहन जी भी एक झुग्गी में थी, मैं भी एक झुग्गी बस्ती में बवाना में था। क्या हालात हो रही है, क्या वो लोग कितने परेशान हैं, उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है। वो कहते हैं कि हमें पीने के पानी के लिए 20 रुपए का मयूर जग 20 लीटर पानी आता है। अगर घर का परिवार बड़ा है तो 40 रुपए का पानी, अगर 40 रुपए के पानी की बात करें और 30 से गुना कर दे तो 1200 रुपए का पानी दिल्ली के लोग पीने को मजबूर हैं। यह है केजरीवाल का शासन है। बिजली की बात करें तो कहते हैं कि 0 बिल। मुझे तो आज तक किसी भी झुग्गी बस्ती के अंदर, सेवा बस्ती में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहता हो कि मुझे 0 का बिल मुझे आता है। लोग कहते हैं कि 3200 रुपए का बिल आया है, 2300 रुपए का बिल आया है, पानी का बिल आता है, कहते हैं मैं पानी फ्री देता हूं। अरे केजरीवाल साहब, आप पानी फ्री नहीं दे सकते। आप सीखो दिल्ली देश के नेता नरेंद्र मोदी जी से। सुदूर उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर नल से जल पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है, और आपने तो जमीन से निकालकर पानी भी आप जो है लोगों को शुद्ध पानी नहीं पिला सकते। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको लगेगा कि योगेंद्र चंदोलिया कैसी बात कर रहा है। सही बात हो तो उस बात को कहने में चूकना नहीं चाहिए। दिल्ली की सरकार शीला दीक्षित जी की थी। उस समय का दिल्ली का जल बोर्ड 600 से 700 रुपए प्रॉफिट में होता था। अगर किसी सरकार का कोई निकाय प्रॉफिट में हो जाए तो मान लेना चाहिए कि वहां पर काम अच्छा हो रहा है। और आज दिल्ली की स्थिति यह है, 10 साल के अंदर दिल्ली का जल बोर्ड 73,000 करोड़ के घोटाले के अंदर है, और 50,000 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार ने लोन दिया हुआ है। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी ना देने वाली सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इस घोटालों की जांच कौन करेगा? सीएजी के अंदर बार बार शिकायत आती है कि ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट होता नहीं है। बिजली कंपनियों की सांठगांठ, दिल्ली में 3 बिजली कंपनियां हैं जो लोगों को एनडीपीएल, बीपीएल, बीएसईएस, दिल्ली की एक कंपनी प्रॉफिट में चलती है और दूसरी कंपनी जो 26,000 करोड़ घाटे के अंदर है। और भारत दिल्ली सरकार का जो पावर हाउस है, जो बिजली बनाने का काम दिल्ली सरकार करती है, उसमें 49% दिल्ली सरकार का हिस्सा है, 51% हिस्सा बीएसईएस का हिस्सा है। और बीएसईएस के लोग दिल्ली सरकार को केजरीवाल और आतिशी के आशीर्वाद से दिल्ली को चूना लगाया जा रहा है। जब वो एनटीपीसी भारत सरकार की बिजली कंपनियां हैं, उनसे वो बिजली का बिल नहीं देती है कंपनियां, वो बिजली काटने की, बिजली देने की बात बंद करते हैं, तो उसके बाद इनके परेशानी होती है, जिनको हम सुनने के लिए यहाँ पर आज आए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र सचदेवा जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल के अंदर इस अरविंद केजरीवाल को हमने ऐसी हालत पैदा कर दी। और हमारे भाई अरविंदर सिंह लवली साहब, जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वह भी बताएंगे, इन दोनों सरकारों का अंतर बताएंगे कि किस प्रकार से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में नाकाम रही है, दिल्ली में बेहाल हो गई है, स्कूलों की स्थिति खराब है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर लूट मची हुई है, सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं है, दवा है तो डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर है तो नकली दवा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 8 तारीख से हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में प्रत्येक विधानसभा के अंदर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता एक अभियान लेकर आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे एक विधानसभा के अंदर हमारा पार्टी के नेतृत्व के साथ हजारों कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर इस सरकार को बदलने के लिए एक यात्रा का, परिवर्तन यात्रा का हम आयोजन कर रहे हैं। और हम बताना चाहते हैं, दिल्ली की सरकार को हम चुनौती देना चाहते हैं, किसी भी स्तर पर आकर वो तय कर ले, बात कर ले, कौन सा मुद्दा होगा। अगर वो अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की बात करती है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लागू क्यों नहीं करती? क्यों उनको डर लगता है?
आज इस प्रकार की स्थिति है शिक्षा के अंदर। आज मैं दरियापुर गांव के अंदर गया था, 3 बिल्डिंगें स्कूल की बना रखी है, स्कूल के अंदर बच्चे नहीं है। कह रहे ये हमारे स्पेशलाइज्ड स्कूल है, एक्सीलेंट स्कूल है।